सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज आपको शैतान पब जाने से, क्लब जाने से, शराब पीने से, नशा करने से, व्यभिचार करने से, शैतान आपको पाप करने से नहीं रोकेगा। आप बुरे काम करेंगे, शैतान बोलेगा वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। शैतान बोलेगा वेरी गुड बेटा, एनी स्पोर्ट यू नीड, एनी स्पोर्ट आई एम हियर टू हेल्प यू। शैतान आपकी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही आप चर्च आने के लिए सोचते हैं, शैतान आपके आगे दरवाजे, बैरियर्स, कांटे, पत्थर बिछाना स्टार्ट कर देता है। घर के चाबी खो गई, गाड़ी की चाबी खो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बच्चे तैयार नहीं हो रहे, जराबां गवज गई, पैंट नहीं लभ रही, शर्ट नहीं लभ रही, टाई किथे आ, ओ शीशा किथे आ, कंगा किथे आ, तेल किथे आ। शैतान आपको कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। लेट करना, सारा रोड जिस पर कोई नहीं चलता, आज ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, आज मैं लेट हो रहा हूं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उस जगह पर जाओ जहां से मुझे प्रॉब्लम होती है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, शैतान को ट्रबल होती है। अब आप परमेश्वर की आर्मी बन चुके हैं, अब आप प्रभु के फौजी बन चुके हैं, आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, आपकी लड़ाई शैतान, हुकूमतों, अधिकारों और शैतान की फौजों के साथ है। और स्वर्गदूत आपके साथ हैं, मिकाएल स्वर्गदूत आपके साथ है। आप जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो मेरे परमेश्वर की जोर से। जब परमेश्वर यीशु मसीह आता है, उसकी हजूरी आती है, मेरे प्रियो, शैतान को समझ आना स्टार्ट हो जाता है। वो फील करता है कि यहां पर कोई आया। सोच कर देखो, यीशु मसीह जैसे ही कश्ती पर बैठे और कश्ती से जैसे ही उसने पैर नीचे करा, जमीन पर पैर रखा, शैतान को पता चल गया। उसके कानों में आवाज आने लगी, परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह आज यहां क्या करने आया है? मेरे रास्ते आज कौन बंद करने आया है? मेरा ऐश, मेरी मौज, मैं तो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह आज कैसे यहां पर आ गया है? बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह गरसेनियों की झील से जा रहे थे, तो शैतान ने एक बहुत बड़ा तूफान वहां पर खड़ा कर दिया। कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में? यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे, बहुत बड़ा तूफान, कश्ती में पानी भरने लगा। प्रभु के चेले कहने लगे, प्रभु हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमारी मदद कर, देख हम डूबते जा रहे हैं और प्रभु तू सो रहा है। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम्हारा विश्वास कहां है? मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा राजाओं का राजा, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर खड़ा होता है, हाथ उठाता है, तूफान से कहता है, हे तूफान थम जा। उसी वक्त तूफान थम जाता है। तारीफ करो जोर से। शैतान कितने भी तूफान आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, लेकिन याद रखना, जीसस क्राइस्ट सेवियर स्टिल इन योर बॉडी। वो अभी भी आपकी बॉडी में है। सिर्फ उसे ये कहना, प्रभु जल्दी से उठ जाओ, शैतान एक तूफान लेकर आ रहा है। वो बोलेगा, बेटा टेंशन मत ले, मैं यहां पर हूं। तारीफ करो जोर से। मेरे प्रियो, जब आप चर्च में आए थे, आप सोचकर देखो, आपके जीवन में कितने पाप थे, आपके जीवन में कितनी बुराइयां, आप कितने नाश हो रहे थे, आपका जीवन कितना अंधकार और पाप में था। किसी के पैर गले थे, किसी को कोढ़ पड़ा था, किसी के गुप्त अंगों में प्रॉब्लम थी, किसी का डिवोर्स केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, बहुत सारी लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश, नशे चल रहे थे। लेकिन जैसे यीशु ने स्टेप इन किया, जैसे यीशु ने आपके जीवन में पैर रखा, आपकी कश्ती में उसने पैर रखा, तूफान को भी तूफान आ गया, तूफान को भी खलबली मच गई। तूफान से बड़ा कौन आ गया?
हवाओं से बड़ा कौन आ गया? ये कौन आ गया जिसको कुदरत पर अधिकार है? ये कौन आ गया जो मुर्दों को भी आवाज देता और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं? ये कौन है? कौन है ये? उसने कहा ये परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह है ये। याद रखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। यीशु ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जब यीशु मसीह की प्रेजेंस आती है, बाइबल कहती है खुदावंद का मसा वहां पर काम करना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यीशु ने वहां पर पैर रखा, वचन कहता है शैतान को खलबली मचना स्टार्ट हो गया। 6 वचन में लिखा यीशु को दूर से देखकर वे दौड़ा और उसे प्रणाम किया। जो शैतान लोगों को मारता था, जिसने दहशत फैलाई थी, यीशु मसीह को देखते ही उसके पांव में गिर गया। उसने यीशु मसीह के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसने यीशु मसीह को गालियां नहीं निकाली, बुरा नहीं बोला, वो यीशु मसीह को छू भी नहीं सका, यीशु से आंख भी नहीं मिला सका, क्योंकि यीशु मसीह की आंखें आग की अग्नि है। यीशु मसीह का शरीर सूरज की तरह चमकने वाला शरीर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में यूहन्ना कहता है जब मैंने उस प्रभु को देखा, उसकी आंखें आग की लाट जैसी थी, उसके वस्त्र सफेद थे, उसके वाल ऊन की तरह सफेद थे। सोचकर देखो वो परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना सामर्थी खुदा है। उस प्रभु के लिए ताली बजाओ और उसकी तारीफ करो। हालेलुया, रेबा शाखा रबा, हालेलुया। दुष्ट आत्मा, वो शैतान जिसने उस व्यक्ति को पकड़ा हुआ था, जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, बाइबल कहती वो यीशु के चरणों में आकर गिर गया। उसने यीशु मसीह को प्रमाण, उसको नमस्कार, उसको हम्बल अधीन होकर प्रणाम किया और क्या कहा? चिल्लाकर ऊंचे से, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र। शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला? हे यीशु परम प्रधान के। शैतान जानता है यीशु मसीह कौन है, लेकिन आज लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। कोई कहता है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, तो गरीब है, क्योंकि तो यीशु मसीह को नहीं जानता वो कौन है। कोई कहता है मेरे पास बहुत बड़ा घर है, दौलत है, शोहरत है, मेरे पास बहुत बड़े औहदे हैं, मैं दुनिया का ये हूं वो हूं, मेरी बड़ी जल्दी है, मेरा ये होता वो होता है। लेकिन याद रखना वचन में लिखा है जो प्रभु यीशु को नहीं जानता वो गरीब है, वो गरीब है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। शैतान ने यीशु को कहा हे परम प्रधान के पुत्र। इसका मतलब शैतान यीशु को जानता है कि वो कौन है। आपसे ज्यादा नॉलेज शैतान को है, आपसे ज्यादा प्रार्थना शैतान कर सकते हैं, अन्य भाषा शैतान बोल सकता है, लेकिन याद रखो आप परमेश्वर के लोग हो। शैतान के ऊपर आपको प्रभु यीशु ने उसे हराकर अधिकार दे दिया है। इस व्यक्ति को शैतान ने बहुत दुखी किया हुआ था, बाइबल कहती बहुत परेशान किया था, ये उसको पीड़ा दे रहा था। लेकिन आज शैतान को पीड़ा होने लगी, आज शैतान को दर्द होने लगा। यीशु मसीह ने चिमटे नहीं मारे, डंडे नहीं मारे, थप्पड़ नहीं मारे, जूते नहीं मारे। यीशु को देखते ही शैतान को पीड़ा होने लगी और यीशु के चरणों में आकर गिर गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो सच्चा आत्मा होता है वो आजाद करने वाला आत्मा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं होती, लेकिन दुष्ट आत्मा का सिर्फ प्रभाव होता है। दुष्ट आत्मा में और दुष्ट आत्मा के प्रभाव में बड़ा फर्क होता है। शैतान का और शैतान के प्रभाव में अंतर होता है। प्रभाव होता है हल्का फुल्का, लेकिन जो उसके अंदर पूरा होता है वो डेंजरस होता है। ऐसे ऐसे लोग जो पेट्रोल पीते, घास खाते, अपनी लैटरिन खुद खा जाते थे, ऐसे लोग मैंने देखे जो लोग अपने शरीर से चाकू मार मार के निशान डाल लेते थे, अपने शरीर को काट लेते थे, उनके अंदर रियल दुष्ट आत्मा है। और याद रखो जो सच्चा दुष्ट आत्मा, जो रियल दुष्ट आत्मा, जो सच में दुष्ट आत्मा होता है, वो कभी भी खुदा की हजूरी में जोशवान नहीं रहेगा, वो निर्बल हो जाएगा, उसके अंदर बल नहीं रहेगा। लेकिन जो दुष्ट आत्मा डुप्लीकेट होता है
वो नखरे करता है, वो चरित्र करता है। लेकिन याद रखो, कुछ लोगों के अंदर शैतान नहीं होता, लेकिन शैतान का प्रभाव होता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी शैतान के बारे में सोच रहते हैं। कभी इस तांत्रिक के पास, कभी उस बाबे के पास, कभी उस सियाने के पास, इसको 10,000, उसको 21,000, उसको 1,00,000, उसको 51, शराब चढ़ा दे, मुर्गा चढ़ा दे, ये कर दे, वो चढ़ा दे। एक तांत्रिक के पास गए, उसने निकाल दिया, नहीं बनी बात। दूसरे के पास गए, उसने भी निकाल दिया, नहीं बनी बात। तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, एक ही काम कर रहे हैं, शैतान को निकाल रहे हैं, वो फिर आता है, निकाल रहे हैं, फिर आता। ये मुंडी घुमा घुमा के ऐसे आदत बन गई है। कभी कभी तो शैतान नहीं भी होता, लेकिन घर में बैठे बैठे ऐसे घूमती रहती फराटे पक्खे की तरह। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या कि शैतान अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी आदत छोड़ गया, वो अपनी हैबिट छोड़ गया। लेकिन याद रखो, आपने अब शैतान से नहीं, पवित्र आत्मा से भरना है, प्रभु की सामर्थ से भरना है। और प्रभु की सामर्थ छुटकारा देने वाली सामर्थ है, आजाद करने वाली सामर्थ है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। शैतान को ऐसा बोलोगे, हे यीशु के नाम में भाग जा, चल, मुंह के बल गिरेगा वो। उसके अंदर जरूरत नहीं है आपके सामने खड़े होने के लिए। जोर से बोलो आमीन। शैतान यीशु के पास आया, उसके चरणों में गिर गया। बड़े बड़े बाउंसर, बिल्डर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग इसको काबू ना कर सके, लेकिन यीशु के चरणों में गिर गया। आप सोच सकते हैं कि यीशु के अंदर कितनी सामर्थ है, प्रभु के अंदर कितनी पावर है। सिर्फ आपको हृदय खोलना होगा, आपको मन खोलना होगा। मैं कहता हूं शैतान प्रभु के चरणों में गिर गया, लेकिन आज इंसान को प्रभु के चरणों में आने की जरूरत है। आप कभी निराश नहीं होंगे, जीतेंगे इन जीसस नेम, हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह से एक ही बात कही, हे यीशु, तू हमें समय से पहले पीड़ा ना दे। इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ है इस वचन का? क्यों शैतान ने यह क्वेश्चन यीशु मसीह से कहा? क्यों कहा, हे परम प्रधान के प्रभु, प्रभु परम प्रधान के पुत्र यीशु, तुझे मुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की कसम देता हूं, शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। शैतान का एक समय है, परमेश्वर भी शैतान को मार नहीं सकता जब तक उसका एक टाइम है। याद रखना। कितने लोगों को समझ आ रही है? अभी शैतान को खुला छोड़ा गया है। बाइबल में लिखा, जब 1000 साल का राज्य यीशु मसीह करेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़कर देखना, शैतान को बांध दिया जाएगा। उसके बाद एक महायुद्ध होगा, जिसमें माइकल स्वर्गदूत, मिकाएल स्वर्गदूत शैतान से लड़ेगा और शैतान को नरक की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। लेकिन अब शैतान पूरी तरह से मारा नहीं गया। परमेश्वर ने उसको परमिशन दी है, सब कुछ करने की नहीं, लेकिन कुछ काम करने की परमिशन। अय्यूब को क्या बोला था परमेश्वर ने? शैतान को बोला, जा चला जा अय्यूब के पास, तू जो करना कर ले, लेकिन उसकी जान नहीं लेना। सब कुछ करने की अनुमति दी, लेकिन सारी चीजों की अनुमति नहीं मिली। आज शैतान को बोलो, शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तेरे पास परमिशन है, तू मुझे परीक्षा में डाल सकता है, तू मुझे परेशान कर सकता है, तू मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तू सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। बाइबल कहती है, उसने कहा तू समय से पहले मुझे पीड़ा देने के लिए क्यों आया है? क्योंकि उसने कहा था, हे शुद्ध आत्मा, इससे निकल जा। यीशु मसीह ने शैतान से पूछा, तेरा नाम क्या है? आज कई बार हम दुष्ट आत्मा को निकालते, मैं बोलता हूं, तेरा नाम क्या? बोल क्या नाम है तेरा? हम क्यों नाम पूछते हैं? क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्मा का नाम पूछा, ताकि हम जान सके उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका आधार कार्ड क्या, वो किस कंट्री का रहने वाला, क्या नस्ल का है वो। कितने लोगों को समझ आ रही है? शैतान की भी बड़ी, शैतान की नस्ल एक ही है, लेकिन उसके एजेंट्स की नस्ल बड़ी तरह तरह की। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम है सेना। इंग्लिश में लिखा, माई नेम इज लीजन। लीजन का मतलब होता है बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़ी ग्रुप, बहुत बड़े दुष्ट आत्माओं का झुंड। यीशु मसीह ने आज इस भाई के, आज इस पर्सन के साथ मुलाकात की, जो बहुत परेशान था, जो बहुत दुखी था।
आज अगर आप भी दुखी हैं, आपको यीशु मसीह की प्रेजेंस की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। वो आपके भविष्य के साथ अगर रहेगा, आपका भविष्य ब्लेस होगा, आपकी जॉब ब्लेस होगी, आपकी जिंदगी ब्लेस होगी, आपके लाइफ में आप सुरक्षित रहेंगे। कोई लीजन, कोई लश्कर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि ना दिखने वाले स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहेंगे और वो तलवार से दुष्ट आत्माओं को मारते रहेंगे और गिराते रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा मेरा नाम लश्कर है। उसने उससे विनती की, शैतान ने प्रभु से कहा, हे प्रभु हमें इस देश से बाहर ना दे भेज, हमें इस कंट्री से बाहर। शैतान को एक देश पसंद है, शैतान को एक कंट्री पसंद है, उस देश से शैतान बाहर नहीं जाना चाहता है। आज भी शैतान को कई घर बड़े पसंद हैं, वो वहां से नहीं जाना चाहता है। कुछ शरीर शैतान को बड़े पसंद है, वो वहां से नहीं जाना चाहता है। चर्च में आते ठीक हो जाते, घर जाते फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है। शैतान ने प्रभु से विनती की, उसको पता है जाना तो होगा ही, लेकिन वो अपनी कोशिशें कर रहा है। प्रभु हमें ना जाने दे, हमें इस देश में रहने दे, क्योंकि इस देश में मजे ही मजे हैं। लोग इस देश में जो हम कहते हैं वो करते हैं, लेकिन तूने हमें कहीं और भेज दिया। अगर तूने हमें चमकौर साहब भेज दिया, वहां पे अपोस्टल रमन हंस प्रार्थना कर रहा है, मैंने नहीं वहां पे जाना है। अगर तूने मुझे लुधियाना में भेज दिया, लुधियाना में चमकौर साहब चर्च की कलीसिया राजपुरा ब्रांच में, मुझे वहां ना भेज प्रभु जहां पर लोग प्रार्थना करने वाले, लेकिन मुझे वहां भेज जहां पर मेरे मतलब के लोग हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने उसको कहा ना ना ना, तेरे को जाना होगा। बहुत तूने परेशान किया इसको, सारी रात ये रोता है, चिल्लाता है, सारी रात अपने आप को पत्थरों से मारता है, संगलों से बांधा गया है, तेरे को जाना होगा इससे। फिर वो शैतान क्या कहता है, चलो ठीक है प्रभु, अगर तुम मुझे भेजना ही चाहते हो तो मुझे सूरों के झुंड में भेज दो। शैतान ने यीशु मसीह से अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या मांगी, कि मुझे सूरों के अंदर भेज दे। शैतान कहां जाना चाहता था? बोलो, जोर से बोलो, सूरों के अंदर। क्यों? क्योंकि सूअर को बाइबल में लेविया व्यवस्था उसके 11 अध्याय में सूअर को अशुद्ध कहा गया है। सूअर एक अशुद्ध जानवर है, जिसमें बाइबल में खाने की भी मनाही की गई पुराने नियम में, कि तुम सूअर को मत खाना क्योंकि वो अशुद्ध है। मत्ती की अंजील उसके 7 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, पवित्र वस्त्र कुत्तों को मत डालो और ना अपने मोती सूरों के आगे फेंको, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो फिर पड़ते और तुम्हें फाड़ डालें। कितने लोगों को समझ आ रही है? अपने मोती सूरों के आगे ना फेंको। कई बार आप परमेश्वर के वचन उन लोगों को सुनाते हो जो लोग सूरों की तरह होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसके 22 वचन में कहता है कि यह कहावत उन लोगों के लिए सही बैठती है कि कुत्ता अपनी शाट की तरफ और नहलाई हुई सूरनी फिर चीकड़ में चली गई। सूअर को कितना भी नहलाओ, उसको कितना भी साफ रखो, लेकिन बाइबल कहती है वो फिर कीचड़ में ही जाता है। आप सूअर को बोलो माय डियर, माय स्वीटी, माय लुबू बुबू, आप सूअर को कितना भी प्यार करो, उसे शैम्पू से नहलाओ, अच्छे कपड़ों से रखो। सूअर को बोलो मेरा लवली, मेरा पिंटू, मेरा शिंटू, उतने कितने भी अच्छे उसके नाम रखो, लेकिन सूअर फिर कीचड़ में जाएगा। एक आदमी ने फैसला किया, मैं एक जानवर रखना चाहता हूं। उसने ना कुत्ता रखा, ना हाथी रखा, ना बिल्ली रखा, वो अपने घर में सूअर लेकर आ गया। वो बोला सूअर मेरे को बड़ा पसंद है, मेरा फेवरेट है, मैं सूअर को अपने घर में रखना चाहता हूं। उसने सूअर को अपने घर में रखा, रोज नहलाता है, रोज नहलाता है, और जैसे ही वो उसको बाहर लेकर जाता है, सूअर गुड़ करके भाग करके कीचड़ में चला जाता है। परेशान हो गया, दुखी हो गया, अरे ये सूअर बार बार कीचड़ में क्यों जा रहा है? वो फिर घर में आता है, फिर नहलाता है, अच्छा सा शैम्पू, अच्छा सा साबुन, अच्छा सा तावल लेकर आता है, लेकिन सूअर समझ ही नहीं रहा है। फिर वो एक डॉक्टर के पास उसको लेकर जाता है। वो बोलता, डॉक्टर साहब मेरे सूअर को मेडिसिन दो, दवाई दो। उसने बोला क्या दवाई दूं, क्या मेडिसिन दूं? उसने बोला मेरा सूअर घड़ी घड़ी पानी में कीचड़ में चला जाता है, मैं क्या करूं? इसके कोई इंजेक्शन, कोई टीका लगाओ, इसका मन बदल जाए। डॉक्टर ने बोला एक काम करना पड़ेगा, सूअर का ऑपरेशन होगा। उसने बोला वो ऑपरेशन क्यों? बोला ये सूअर है, इसके अंदर ऑपरेशन करके इसका मन निकाल के इंसान का मन इसके अंदर डालना होगा, तब इसका स्वभाव बदलेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है?
शैतान ने जीसस से, प्रभु से एक ही कंडीशन रखी, प्रभु मुझे सूरों में भेज दे, सूरों के झुंड में मुझे भेज दे, क्योंकि शैतान को सूअर बड़े पसंद हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने अपने घर में, अपने नगर में, अपने शहर में रोड के पास सूअर रखे होते हैं, और जब आप वहां से गुजरते हो आपको ऐसे करके जाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी स्मेल आती है उनकी। कितने लोगों को समझ आ रही है? शैतान को स्मेल चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आप बपतिस्मा ले रहे हो, पवित्र आत्मा पा चुके हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आपके जीवन में अगर अभी भी स्मेल है तो वो आएगा। अभी भी आपके अंदर शराब का, पाप का, गुस्से का, लड़ाई का, झगड़े का, दुष्ट आत्मा का सूअर अगर आपके अंदर है तो वो आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह का उजियाला आपके अंदर है, होली स्पिरिट का प्रकाशन आपके अंदर है, शैतान आएगा लेकिन बाहर ही रहेगा, अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? मैं तुझे कहता हूं निकल जा और भाग जा, चला जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। वचन में लिखा शुद्ध आत्मा निकलकर सूरों में चली गई, और 2000 के करीब सूर थे, सब कराड़े मारते हुए झपट कर पानी में जाकर डूब करके मर गए। आप देखो, सूअरों को झटका भी नहीं लगा, वो मर गए। ये आदमी कैसे जिंदा था? आप मर नहीं सकते हैं, आप घबरा नहीं सकते, आप डोल नहीं सकते हैं जब तक परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में है। तारीफ करो खुदावंद की।